हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी एग्जाम्स की रैपिड रिवीजन चल रही है और हम क्लास 9th और 10th के डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें से आज का जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 9th का क्लाइमेट। इससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स पूरी करवा चुका हूँ, ज्योग्राफी के भी हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, जियो भी हमारी खत्म होने के पास बिल्कुल आ चुकी है। आज मैं आपके लिए क्लाइमेट वीडियो लेके आऊँ, देन लेके आऊँगा पॉपुलेशन और उसके बाद हमारी जियोग्राफी भी क्या हो जाएगी, एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगी। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 9th का क्लाइमेट। देखो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, छोटे इतने कि इसमें से एग्जाम में तो आना तो उतना ही है। चाहे हम इकोनॉमिक्स की बुक उठाएं, चाहे हम जियो की बुक उठाएं, एग्जाम में सबका रेशियो क्या है, बराबर है। तो हमारे को जो टॉपिक पढ़ना है क्लाइमेट वो ईजी भी है और एग्जाम में आने वाला टॉपिक भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक क्लास 9th का क्लाइमेट। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट की मीनिंग क्या होती है। वेदर आप सभी जानते होंगे, कभी ठंड का मौसम आता है, कभी गर्मी का मौसम आता है, ठीक है ना। और जैसे अभी मौसम देखें, अभी ठंड है, थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगा। अगर हम बोले कि इट माइट बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होने के चांस भी हो सकते हैं। वेदर और क्लाइमेट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट क्या, देखो क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट द 30 to 35 या 40 ईयर्स लगा लो। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक एरिया की ऐसी कंडीशन होती है जिसको चेंज होने में लगभग 30 से 40 साल का समय लगता है। इंग्लिश में तो क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया हमारा। हिंदी में इसको बोलते हैं जलवायु। जैसे इंडिया के क्लाइमेट की, इंडिया की जलवायु की हम बात करें तो वो है मॉनसून। क्या है, मॉनसून। अगर पेपर में एमसीक्यू आता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो आपको क्या लिख के आना है, मॉनसून लिख के आना है। इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून है और सालों से मॉनसून है। अगर आने वाले 30 से 40 सालों में ये चेंज होता है तो हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट चेंज हो गया। जैसे आपको पता है लगातार क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वेदर बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। मौसम और क्लाइमेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। क्लाइमेट की मीनिंग क्या होती है, जो मैंने अभी आपको बताई, एक जगह का टेम्परेचर बोल लो या फिर कंडीशन बोल लो, वेदर कंडीशन बोल लो, जो लॉन्ग पीरियड तक एक जैसी बनी रहती है, जिसको चेंज होने में 30 से 40 साल का समय लगता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है बच्चों। अगला, वेदर चेंजेस डेली। जैसे मैंने आपको बताया मौसम डेली चेंज होता है। आज ठंड थोड़ी ज्यादा है तो कल ठंड थोड़ी कम हो जाएगी, परसों और कम हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बीच में बारिश भी आ सकती है, कभी बारिश का मौसम आ जाए, कभी तेज धूप निकल जाएगी। इसको चेंज होने में टाइम नहीं लगता। वेदर सुबह अलग था, शाम को अलग हो गया, घंटों में दिनों में चेंज होता है, उसको हम वेदर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं ना। मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से तबीयत खराब हो रही है, कभी किसी जुकाम हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से। बट क्लाइमेट रिमेन्स मोस्टली स्टेबल। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया का क्लाइमेट क्या है, इंडिया का क्लाइमेट मानसून है, मानसूनी क्लाइमेट है इंडिया का, जो स्टेबल रहता है। क्या रहता है, स्टेबल। चेंज होगा तो 30 से 40 साल का समय इसको लगेगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे मैंने इंडिया क्लाइमेट टाइप। इंडिया हैज द मानसून क्लाइमेट, ये भी मैंने आपको मेंशन बताया था कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है, मानसून है। ठीक है, एमसीक्यू में आता है, आप इसको लिखकर आ सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से आता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया की जलवायु, भारत की जलवायु को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। देखो जनरली बात करते हैं हम पहले लैटिट्यूड की। देखो लैटिट्यूड, इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन। इंडिया जो है वो अर्थ के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है ना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ठीक है, लाइक साउथर्न पार्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट। हम जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो हमारा नॉर्थ एरिया पड़ता है। इस समय दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा है तो नॉर्दर्न एरिया हमारा ठंडा होता है। क्या होता है, नॉर्दर्न एरिया कूलर होता है और साउथ का पार्ट जो होता है इंडिया का वो क्या होता है, हॉट होता है। जैसे आपको इंडिया का मैप थोड़ा बहुत पता हो तो इस साइड हम जैसे जाते हैं, इस तरीके से हम कुछ बनाते हुए चलते हैं, ऐसे इस तरीके से हमारा इंडिया का मैप बनता है। तो ये नॉर्थ आता है हमारा, यह आता है साउथ। यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है और यहाँ पे ठंड क्या होती है, नहीं होती है। यहाँ पे तापमान क्या होता है, जनरली गर्म होता है। ये होता है लैटिट्यूड। कैसे, यहाँ से यहाँ। एक होता है एल्टीट्यूड। चलो अच्छे बात बताओ, आप जितना ऊंचा जाएंगे, हम जितना ऊंचा जाएंगे टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। जैसे हम हिमालय की तरफ जा रहे हैं, हिमालय ऊंचाई पर है, नॉर्थ साइड है, तो टेम्परेचर लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा।
ठीक है ना। और जितना हम नीचे आते हैं उतना टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे मैं अभी कहाँ पर हूँ, सपोज मैंने हिमालय पर हूँ, हिमालय से मैं नीचे आते आते कन्याकुमारी केरल आ गया, तो टेम्परेचर में बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। -40 डिग्री से हम 40 डिग्री टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। हायर प्लेसेस आर कूलर, जितना ऊंचा हम जाएंगे उतना हम ठंड फील करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, हिमालयज आर कोल्ड इवन इन समर। हिमालय में ठंड के मौसम में तो बर्फ होती है, गर्मी में भी यहाँ पे क्या होती है, बर्फ पड़ती रहती है। तो इसलिए नॉर्थ पार्ट क्या होता है, ठंडा होता है। और जितना ऊंचाई पे हम जाते रहेंगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। पहला पार्ट क्या बताया मैंने, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाला, लैटिट्यूड, जिसमें साउथ और नॉर्थ बताया मैंने, और एक बताया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊंचाई होती है बच्चों, ठीक है ना। अगला अगला है हमारा प्रेशर। प्रेशर और विंड्स की बात करें, प्रेशर एंड विंड सिस्टम। विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, ये हमें पता होगा। हवाएं चलती हैं, हवाएं चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और हवाएं ही बारिश लेकर आती है। रेन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, बारिश की वजह से ही, सॉरी जो रेन होती है वो हवाओं की वजह से ही होती है, सॉरी, ठीक है। प्रेशर एरियाज क्या होते हैं, दीज विंड्स कंट्रोल रेनफॉल। जैसा मैंने बताया, हवाएं जो होती है वो बारिश को कंट्रोल करती हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सी, अच्छा एक और टॉपिक आ गया हमारा। अगर मैं समुद्र के पास हूँ, जैसे हमारे इंडिया के 9 स्टेट्स हैं जो समुद्र को टच करते हैं यहाँ से, है ना। अगर मैं समुद्र के पास जाऊँगा तो गर्मी बढ़ेगी या ठंड बढ़ेगी, ये बताओ आप। क्या बढ़ेगी, जनरली हम समुद्र के पास जाए तो गर्मी बढ़ती है, ठीक है ना। और हम समुद्र से दूर जाते हैं, आपने कभी रेलवे स्टेशन भी देखा होगा, लिखा होता है ना, हाइट अबव सी लेवल, सी लेवल से हम इतना ऊपर है, इतना ऊपर है। तो हम जितना समुद्र से दूर जाएंगे ठंड उतनी बढ़ती जाएगी, और जितना समुद्र लेवल के पास आएंगे उतना क्या होता जाएगा, हमारा गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। देखो, कोस्टल एरियाज मॉडरेट क्लाइमेट, इंटीरियर एरियाज एक्सट्रीम क्लाइमेट। जैसे मैंने बताया, अंदर का क्लाइमेट एक्सट्रीम होता है और इसका मॉडरेट होता है, साइड वाले का जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। इंडियन मॉनसून की बात करते हैं। वर्ड मॉनसून कम्स फ्रॉम अरेबिक वर्ड मौसिम, ये भी आ सकता है एग्जाम में, 1 नंबर का पूछ सकता है 1 मार्क का, कि इंडिया जो मॉनसून है उसको कहाँ से निकला है, एक अरेबिक वर्ड है मौसिम, उससे वो निकल कर आया है। इसकी मीनिंग क्या होती है, सीजन। क्या होती है इसकी मीनिंग, सीजन होती है। मौसिम की मीनिंग क्या होती है, सीजन होती है इसकी मीनिंग, ठीक है ना, सीजन होती है मौसम की मीनिंग। मॉनसून विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, ये हमें पता है। जैसे जैसे सीजन बदलते हैं वैसे वैसे क्या होता है, हवाएं भी अपना रास्ता बदलती है, मॉनसून आता है। मॉनसून इंडिया में कब आता है, जनरली केरला के अंदर मॉनसून सबसे पहले आता है जून एंड या जुलाई की स्टार्टिंग में, ठीक है। और धीरे धीरे करके अगस्त मिड तक वो पूरे इंडिया में क्या होता है, फैल जाता है। और 25 सितंबर तक इंडिया से मॉनसून क्या होता है, चला जाता है। उसके बाद ऑटम आता है। ऑटम का मौसम कैसा होता है, अक्टूबर नवंबर का, जब टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, आसमान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा साफ होते हैं, ठीक है। लाइक 2 तरह के टाइप्स के मानसून होते हैं, एक साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। ये भी याद रखना है, दो तरह के मानसून कौन से होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है बच्चों, ये भी याद रखना। छोटा सा चैप्टर है, कुछ ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। अब हम बात करेंगे सीजन इंडिया, ये शायद इजी क्वेश्चन तो बहुत है और एग्जाम में आता भी है, ठीक है। क्या बता रहे हैं, सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया में कौन कौन से मौसम के सीजन्स होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। कौन कौन से सीजन इंडिया में होते हैं उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखो, इंडिया के मेन 4 सीजन होंगे यहाँ पे। विंटर जो अभी चल रहा है, दिसंबर से फरवरी के बीच में रहता है, ठीक है। गर्मियाँ मार्च से मई के बीच में होती है, काफ़ी ड्राई होता है, लू चलती है, लू विंड्स होती है, लोकल विंड्स होती है, लू होती है। वेस्ट बंगाल में इसको बोलते हैं काल बैसाख बोलते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर इसको, ठीक है ना। मैंगो शावर कर्नाटक में बोलते हैं, मैंगो शावर कहाँ बोलते हैं, कर्नाटक में बोलते हैं। कर्नाटक में क्या बोलते हैं इसको, मैंगो शावर। लोकल विंड्स होती है, गर्मियों के मौसम में चलती है, ठीक है ना। फिर रेनी सीजन आता है जो जून से सितंबर तक होता है, मॉनसून बोलते हैं इसको। फिर आता है हमारा ऑटम। तो चारों सीजन की बात करते हैं। सबसे पहले कोल्ड वेदर सीजन जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है ना, दिसंबर से फरवरी के बीच में होता है, कोल्ड एंड ड्राई होता है। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब टेम्परेचर साउथ से नॉर्थ की तरफ घटता हुआ चला जाता है।
लाइट रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट ड्यू टू दी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, यहाँ पे कभी कभी बारिश भी होती है ठंड के मौसम में, हाल फिलहाल में बारिश दिल्ली में हो भी रही है, ठीक है ना। और हॉट वेदर मैंने आपको बताया समर का मौसम होता है, मार्च से मई काफी सूखा पड़ता है, ड्राई हॉट वेदर होता है, गर्म हवाएं चलती हैं और इन गर्म हवा को जनरली लू बोलते हैं सॉरी लू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन में चलती है, डस्ट स्टॉर्म आंधी तूफान चलता है जिसको मैंने काल बैसाख का नाम बताया था, ठीक है ना। और मैंगो शावर कर्नाटक में इसको बोला जाता है। एडवांसिंग मॉनसून जिसमें बहुत बारिश होती है, जून से सितंबर में केरल के अंदर आता है सबसे पहले और फिर धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में फैलता है और 25 सितंबर तक ये इंडिया से चला जाता है, ठीक है ना। अगर लगातार बारिश होती रहे 3 से 4 दिन रुके ना तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून, मॉनसून का फटना या फिर बादल फटना भी बोलते हैं उसको। लगातार बारिश हो जा रही है और वो बारिश रुक नहीं रही है तो उसको हम बोलेंगे बर्स्ट ऑफ मॉनसून। मॉनसून विंड्स ब्रिंग हैवी रेनफॉल, सडन हैवी रेन इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मॉनसून। ज्यादातर बारिश तेज हो जाती है, 3-4 दिन बारिश नहीं रुकती तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, या तो अरेबियन सी ब्रांच या फिर बे ऑफ बंगाल ब्रांच। रिट्रीटिंग मॉनसून, जब मॉनसून जा रहा होता है, जैसा मैंने आपको बताया इंडिया में मॉनसून 25 सितंबर को चला जाता है, 25 सितंबर के बाद मॉनसून इंडिया से चला जाता है, उसके बाद स्टार्ट होता है रिट्रीटिंग मॉनसून। इसमें ऑटम सीजन आता है हमारा अक्टूबर नवंबर का। मॉनसून विंड्स विड्रॉ, हवा जा चुकी होती है मॉनसून वाली, आसमान साफ होता है एंड हाई टेम्परेचर। साइक्लोन्स में ऑकर इन दी कोस्टल एरियाज, और ये वही टाइम होता है जब कोस्टल एरिया समुद्री तट के पास साइक्लोन जैसी चीजें आती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बहुत ज्यादा है, पेपर में आ सकता है। देखो इस तरीके से आप लिख कर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, पूरे मार्क्स इसका आपको मिलेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ। ये वेस्टर्न घाट होते हैं हमारे, अभी मैंने आपको जब लास्ट वीडियो में चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको यहाँ पे मैंने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट बताया था, ठीक है ना, वो है ये। सबसे पहले मुझे ये बताओ इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश किस प्लेस में होती है, कौन सी जगह है इंडिया की वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो वो जगह का नाम है मानसिन राम। क्या नाम है? मानसिन राम। मेघालय की एक जगह है, यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश का होती है, तो मानसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश इंडिया में होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, हैवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मॉडरेट रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन्स, वेरी लो रेनफॉल इन राजस्थान एंड लद्दाख। लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट होता है, राजस्थान में हॉट डेजर्ट होता है, तो यहाँ पे भी बारिश क्या होती है, कम होती है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको डेजर्ट भी पढ़ाया था, मैं आपको नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक लेकर गया था और मैंने आपको नॉर्थ इंडिया के हिमालय, ठीक है ना, फिर अपना गंगा प्लेन, डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ये पूरा पढ़ाया था। आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है, आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। द मॉनसून एज अ अनइफाइंग बॉन्ड एग्रीकल्चर, ये हमें बताइए इंडिया की एग्रीकल्चर की बैकबोन है मॉनसून। मॉनसून अगर फेल हो जाता है तो इंडिया की एग्रीकल्चर भी क्या होती है, फेल हो जाती है, उस साल सही से खेती बाड़ी नहीं हो पाती, इसलिए बैकबोन है मॉनसून भारत की एग्रीकल्चर की। इंडिया की एग्रीकल्चर की बैकबोन क्या है, मॉनसून है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो बच्चों एक होता है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, एक तरीके से पेरू के तट पर चलने वाली गर्म हवाओं को हम एल नीनो बोलते हैं। एक चाइल्ड, एक बच्चे के नाम पे इसको रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है, जब ये हाई होगा ना तो गर्मी हमारे यहाँ बहुत पड़ती है और ड्राई हो जाता है मौसम, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है जब अल नीनो स्ट्रांग होगा। क्या होता है ये, अल नीनो एंड इंडियन क्लाइमेट। अल नीनो इज अ वार्मिंग ऑफ पैसिफिक ओशियन, इट कैन वीकन मानसून एंड कॉज ड्रॉट इन इंडिया। ये मानसून को कम कर देता है और जिसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ेगा तो मानसून भी फेल होगा, साथ साथ गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। आपको याद होगा 2024, अभी तो 2026 चल रहा है, 2024 हॉटेस्ट ईयर था इंडिया के लिए, ये इंडिया के लिए हॉटेस्ट ईयर था। इसने मार्च से ही जो आतंक मचाया था गर्मी का वो बहुत खतरनाक था। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पूरा दिसंबर आ गया था, इवन 2025 का जनवरी भी आ गया था, ठंड का नामो निशान नहीं था। इतना ज्यादा आतंक मचाया था 2024 की गर्मियों ने। और वो क्यों मचाया था, क्योंकि अल नीनो जो था पेरू के तट पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। ये पूरा का पूरा मैंने डायग्राम आपको दे दिया है, इसको आप चेकआउट कर लेना।
ठीक है ना, ड्राई इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कोल्ड वाला, वार्म ओशियन करंट, ठीक है ना, सब मैंने मेंशन कर दिया, आप इसको चेकआउट कर लेना। ठीक है बच्चों, तो ये 1 नंबर का एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप ध्यान रखना। ये हमारा अल नीनो था, ठीक है ना। एक ला नीनो भी होता है। ला नीनो क्या होता है? ला नीनो होता है अगर वो स्ट्रांग होगा तो इंडिया में ठंड बहुत ज्यादा पड़ेगी। 2019 के टाइम पे ऐसा हुआ था और इस साल भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब है अपना डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। ये क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड किया है, क्लाइमेट और वेदर। मैं आपको क्लाइमेट की मीनिंग और वेदर की मीनिंग बता चुका हूँ। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, वेदर क्या होता है? वेदर इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारी डे टू डे कंडीशन, जैसे मैंने बताया, आज ठंड थोड़ी ज्यादा है, कल थोड़ी ठंड कम हो सकती है, शाम को बारिश हो सकती है, क्या हो सकता है, दिन या घंटों में चेंज हो सकता है मौसम, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली चेंज होता है ना, इस हफ्ते कुछ और था, अगले हफ्ते कुछ और हो जाएगा मौसम। ठीक है, आगे, इट इज मेजर इन शॉर्ट एंड टाइम। बहुत शॉर्ट टाइम होता है। क्या बारिश हो रही है? अगर आज सुबह सपोज बारिश हुई तो क्या 4-5 दिन बारिश होती रहेगी? नहीं, 1 दिन में 2 दिन में बारिश क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। हो सकता है 1 घंटे आधे घंटे में ही बारिश क्या हो जाए? रुक जाए। ठीक है, जैसे टुडे इज हॉट, आज बहुत गर्मी है, इट इज रेनिंग टुडे, इसलिए बारिश भी हो सकती है। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 to 40 ईयर्स। क्लाइमेट क्या होगा? जिसको चेंज होने में 30 से 40 साल का समय लगेगा। जैसे कि इंडिया का क्लाइमेट है मॉनसून। क्या है? मॉनसून। जैसे ये तेज बदलता है, ये स्लो चेंज होता है बहुत ज्यादा। इट शोज दैट द जनरल पैटर्न ऑफ वेदर, ये वेदर को भी इफेक्ट करता है। जैसा कि पिछले बताते हैं कि पिछले 25 सालों में, पिछले 25 सालों में अर्थ का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री तक बढ़ चुका है। 1 डिग्री बढ़, अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है तो किसी एरिया के तापमान में 4 से 5 डिग्री का चेंज जनरली आया होगा। जैसे एग्जांपल, इंडिया हैज अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया का क्लाइमेट क्या है? मॉनसून। यहाँ भी मैंने इमेज ऐड कर दी है, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ये था हमारा छोटा सा चैप्टर क्लाइमेट। क्या था? क्लाइमेट। ठीक है, आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं जो आप चैनल पे अवेलेबल हैं। क्लास 9th का मोस्टली टॉपिक मैं आपको एसएसटी का करवा चुका हूं, और भी चीज़ें हैं जो चैनल पे आ रही हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे अगर ये वन शॉट छोटी छोटी वीडियोस को आप देख कर जाते हैं तो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। मैं एक एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो भी लेके आऊँगा एग्जाम से ठीक पहले, लेकिन उससे पहले मेरा टारगेट होगा कि मैं सारे चैप्टर्स आपको करवा दूं यूट्यूब के ऊपर। मैं इकोनॉमिक्स करवा दी, ये सेकंड लास्ट चैप्टर था जियोग्राफी का, एक पॉपुलेशन रह गया, बहुत छोटा है चैप्टर है, मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको वो भी खत्म करवा दूंगा। और इकोनॉमिक्स कराऊंगा, सॉरी हिस्ट्री कराऊंगा फिर, और फिर अपनी सिविक्स कराऊंगा। देन अपना क्या होगा, एसएसटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम से पहले मैं आपका सिलेबस खत्म करवा दूंगा। 10 फरवरी से पहले आपके सारे चैप्टर जो होंगे वो मेरी तरफ से खत्म हो चुके होंगे, और कोशिश करूंगा पहले से पहले खत्म करवा दूं। तो इसलिए आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये पहुंचे और लोग इसका फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।